गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का डे है 24 मई और करंटली टाइम हो रहा है 9:14। बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन किया हुआ है हम लोगों ने 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे। मार्केट की अगर बात करें तो 48,668 के आसपास ओपन हो रहा है। जस्ट अभी 40 सेकंड बचा हुआ है मार्केट को ओपन होने में। 48,668 के आसपास ओपन हो रहा है। यहाँ से यहाँ तक का अगर कैलकुलेट करते हैं, जहाँ से ये लिया था, लगभग 70 पॉइंट नीचे खुल रहा है मार्केट। इसको गैप डाउन कहेंगे कि एक गैप डाउन ओपन हो रहा है मार्केट आज के दिन में। तो ओपन होते ही मार्केट इस गैप को फिल करेगा कि नहीं करेगा, ये कैसे प्लान करें, या फिर ओपन होते ही गिर जाएगा। देखिए, इन दोनों ही चीज़ों में से कुछ कहा नहीं जा सकता है कि क्या चीज़ें होने वाली हैं। बट हाँ, आपको प्लान बनाना है किस तरीके से कि अगर मार्केट खुलते ही गिर जाता है इस PSY पे, तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि यहाँ तक जब गिरेगा तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे PSY का 48,500 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है मार्केट के पास। ठीक है, तो अगर इस सपोर्ट से ऊपर निकलता है तो सही है। जैसे देखिए, खुलते ही मार्केट खुल गया और खुलते ही ऊपर निकला अपने गैप को फिल कर दिया ऑलमोस्ट। अब फिल करने के बाद से ये ऊपर निकलता है तो इसको हम लोग बुलिश मानेंगे। ठीक है, इसको क्या करेंगे, बुलिश मानेंगे। या फिर अगर मान लीजिए मार्केट यहाँ से खुलते ही गिर जाता है, ठीक है, अभी यहाँ से गैप फिल करके अब गिर जाता है ये और 48,500 के आसपास आके सपोर्ट लेता है, तो भी इसको बुलिश मानेंगे। अगर इसको तोड़ देता है, इसके नीचे चला जाता है, तो फिर इसको हम लोग बेरिश मानेंगे। ठीक है, 3 कंडीशंस मैंने रख दी हैं आपको बुलिश और बेरिश के लिए, तीनों। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से मार्केट में वर्क करना है। अभी हम लोग थोड़ी देर वेट करेंगे ताकि मार्केट स्टेबल हो जाए, पहली कैंडल की जो वोलेटिलिटी है वो शांत हो जाए, उसके बाद से हम लोग अपना शॉर्ट टर्म ट्रेंड आइडेंटिफाई कर पाए। वीडियो आप लोग अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। वेट करते हैं हम लोग। ट्रेडर्स, अभी मार्केट देखिए 48,891 के आसपास है। मार्केट देखिए स्ट्रक्चर किस हिसाब से क्रिएट कर रहा है। स्टिल अभी अगर नंबर्स ऑफ सेलर्स, नंबर्स ऑफ बायर्स की बात करें तो मार्केट में सेलर्स कम है और बायर्स ज़्यादा हैं। ठीक है, बट अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि सेलर्स यहाँ पे स्लोली इंक्रीज़ कर रहे हैं और मार्केट यहाँ से इसलिए ऊपर निकलते जा रहा है। बिकॉज अगर ऐसा ही होता रहा, सेलर्स अगर अल्टीमेटली इंक्रीज़ करते रहे, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब सेलर्स यहाँ पे क्या होंगे, कम हो जाएंगे। ठीक है, और बायर्स यहाँ पे सेलर्स यहाँ पे ज़्यादा हो जाएंगे और बायर्स यहाँ पे कम हो जाएंगे। और जब ऐसा होगा तो मार्केट ऑलरेडी ऊपर निकल चुका होगा। तो हम लोगों को किस तरीके से ट्रैक करना है मार्केट को। मार्केट ने क्या किया कि ओपन हुआ, ओपन होने के बाद से अपने गैप को फिल किया। गैप फिल करने के बाद से मार्केट ने यहाँ पर एक कंटिन्यूस अपसाइड का मोमेंटम दिया। 49,000 का PSY जो था स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, उस रेजिस्टेंस को रेस्पेक्ट देते हुए मार्केट ने यहाँ से एक फॉल दिया, सेलर्स को एंटर कराया। सेलर्स आए यहाँ पे मार्केट के अंदर में, और वही चीज़ हम लोग को देखने को मिल रही है कि जो मार्केट में सेलर्स इंक्रीज़ कर रहे हैं। फिर उसके बाद से क्या हुआ, मार्केट अभी क्या कर रहा है, मार्केट यहाँ से स्लोली करके ऊपर निकलने का ट्राई कर रहा है। ठीक है, ऊपर यहाँ से 49,000 के ऊपर निकलने का ट्राई कर रहा है। तो इस 49,000 के ऊपर निकलेगा कि नहीं निकलेगा, ये कोई गारंटी नहीं है। तो क्योंकि सेलर्स अल्टीमेटली अभी भी कम है। ठीक है, ये बात समझिए, सेलर्स कम हैं, बढ़ रहे हैं भले, लेकिन कम है अभी भी। तो कहीं से भी मार्केट हम लोग को बाइंग का ट्रेड तो देगा ही नहीं। अगर बाइंग का लेते हैं तो कहीं से भी एक स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होंगे। कहीं से एक स्पाइक आएगा और उस पूरे चीज़ों को मैनेज करते हुए निकल जाएगा रेड कैंडल। ठीक है, तो इसीलिए सबसे बेस्ट और इफ़ेक्टिव वे है कि आप यहाँ पे ट्रैप से बचें। उसका यही है कि आप सेलिंग का ट्रेड फाइंड आउट करें, न कि बाइंग का। अगर आपको सेलिंग का ट्रेड मिलता है तो फाइंड आउट करें, नहीं मिल रहा है तो वेट करें। कब तक वेट करें, जब तक बायर्स कम नहीं हो जाते सेलर से। चीज़ें समझ में आ रही हैं आपको। देखिए, अभी मार्केट है 48,826 पे। PSY का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मिला। PSY को कैसे ड्रॉ करना है ये मैंने बता दिया है। बहुत सारे लोग इसका कमेंट कर रहे थे कि कैसे ड्रॉ करते हैं। ये आप देखिए 49,000 का जो लेवल है, 48,500 है, 49,000 है, 49,500 है, ये सब PSY है। इनका रेंज कैसे ड्रॉ करना है, 50 पॉइंट ऊपर और 50 पॉइंट नीचे। ठीक है, जैसे 48,950 से लेके 49,050 तक आप इसको ड्रॉ कर लीजिए एक रेंज, और उस रेंज को PSY से मार्क कर दीजिए। वो एक 49,000 का पूरा PSY है, वो पूरा उसी PSY का रेंज है। मार्केट अगर यहाँ पे टच करके आया है, देखिए इसका हाई कहाँ पे है, 976 पे, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये PSY टच कर चुका है, क्योंकि उसके रेंज में ही अल्टीमेटली था मार्केट।
फ़िलहाल अभी अगर बात करें मार्केट तो 48,800 के आसपास है। हम लोग को जो ट्रेड बनाना है यहाँ से वो पुट साइड का ही ट्रेड बनाना है, बट अल्टीमेटली मार्केट को थोड़ा सा सस्टेन करने दीजिए यहाँ पे, या फिर 800 के नीचे आने दीजिए, ठीक है, तभी हम लोग ट्रेड बना पाएंगे। इस तरीके से ट्रेड हम लोग नहीं बना पाएंगे। होप आप लोग समझ पा रहे होंगे मेरी चीज़ों को। तो देखते हैं क्या होता है। सो ट्रेडर्स अभी मार्केट जो है वो 48,800 के आसपास चल रहा है। यहाँ से अगर 850 के आसपास जाता है, ठीक है, तो फिर हम लोग वहाँ से एक पुट साइड का प्लान करेंगे 48,900 के पुट ऑप्शन में और 49,000 के पुट ऑप्शन में हम लोग ट्रेड प्लेस करेंगे अपना, ठीक है। स्लोली निकल रहा है मार्केट ऊपर, उसको आने दीजिए। जब ये 840 को क्रॉस कर देगा, ठीक है, तभी ऑर्डर प्लेस करेंगे, इसके पहले ऑर्डर नहीं प्लेस करना है। 822 आ चुका है। क्वांटिटी थोड़ी सी हिसाब से करेंगे क्योंकि मार्केट ऐसे फ्लो में निकल रहा है, तो ऐसा ही होता है कभी कभी कि स्टॉप लॉस उड़ा देता है फ्लो में ही। 2 मिनट नहीं लगते हैं ट्रेड प्लेस किए हुए और स्टॉप लॉस बुक करने का टाइम आ जाता है। खैर 840 के ऊपर ही निकलेगा तभी ऑर्डर प्लेस करना है, इसके पहले नहीं करना है, ना तो ना। ट्रेडर्स यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मार्केट प्राइस आ रहा है हम लोग के प्राइस लेवल पे 840 के ऊपर निकलेगा तो ऑर्डर प्लेस करना है हम लोग को। ट्रेडर्स मैं यहाँ से एक पोजीशन क्रिएट कर रहा हूँ, एंट्री हो गई है हम लोग की। ट्रेडर्स हम लोगों ने जो ट्रेड प्लेस किया है उसका स्टॉप लॉस कहाँ तक का होगा, देखिए ऑर्डर तो प्लेस कर दिया हम लोगों ने 48,800 में और 900 में। यहाँ से ऑर्डर प्लेस हुआ है, स्टॉप लॉस जाएगा 940 तक का स्टॉप लॉस बनाएंगे और टारगेट हम लोग लेंगे 760 के आसपास, ठीक है, 800 के नीचे यहाँ तक का सही है। ट्रेडर्स जो मार्केट है वो 48,813 के आसपास चल रहा है अभी। यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि एक बार देखिए हम लोग का टारगेट के पास आया था, ठीक है, थोड़ा सा ही टारगेट बचा था और ऊपर रिवर्स ले लिया, तो हम लोग यहाँ पे एग्जिट ही नहीं किए। बिकॉज ऑफ टारगेट अचीव होगा तभी एग्जिट करना है हम लोग को, ठीक है। अब इतना सा बच गया तो ये जानते हम लोग थोड़ी थे कि यहाँ से रिवर्स हो जाएगा। फिर उसके बाद से क्या हुआ, मार्केट ऐसे सस्टेन किया, फिर नीचे आया, फिर लाया यहाँ पे और फिर ऊपर ले गया, फिर नीचे लाया। अल्टीमेटली मार्केट क्या कर रहा है ना, बार बार गिरने का ट्राई कर रहा है, बट एक कैंडल आ रही है और ग्रीन उसको खींच के लेके चली जा रही है ऊपर। इतना ट्राई कर रहा है मार्केट नीचे गिरने का स्लोली और एक कैंडल बस उसको पूरा खींच के लेके चली जा रही है ऊपर, ठीक है। और प्रीमियम इतना ज़्यादा डीके हो रहा है कि अभी देखिए आप, अभी इतना ज़्यादा हम लोग का होल्ड करने के बाद से 17 रुपये के आसपास टारगेट चल रहा है अभी, और प्रीमियम जो है वो कॉस्ट टू कॉस्ट पे आ गया है, ठीक है। यहीं पे प्रीमियम कॉस्ट टू कॉस्ट आ गया है। अगर एक चीज़ देखी जाए कि अगर यहाँ से स्टॉप लॉस जाता है हम लोग का, ठीक है, तो फिर बड़ा नुकसान दिख सकता है हम लोग को, क्योंकि अल्टीमेटली प्रीमियम बहुत ही ज़्यादा डीके हो रहा है। कॉस्ट टू कॉस्ट के अराउंड चल रहा है यहाँ पे अभी, तो मान के चलिए अगर स्टॉप लॉस जाता है तो फिर होगा ही नुकसान हम लोग का। खैर देखते हैं, होल्ड रखेंगे पोजीशन, ठीक है। अगर टारगेट आता है तो ये सब चीज़ें मैनेज हो जाएंगी और करीब 60-70 हज़ार के आसपास प्रॉफिट बन जाएगा। बट वही है कि मार्केट को गिरना चाहिए, अगर गिरेगा नहीं तो फिर तो नहीं बन पाएगा ना। मार्केट ही नहीं गिर रहा है तो क्या कर सकते हैं। स्टिल सेलर्स कम हैं, ठीक है, और बायर्स ज़्यादा हैं। गिरना तो चाहिए मार्केट, वेट करते हैं क्या होता है। ट्रेडर्स यहाँ पे अगर स्टॉप लॉस हिट होता है जैसे ही मैं अपनी पोजीशंस को काटूंगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा 940 पे स्टॉप लॉस है हम लोग का। अगर 40 जैसे ही टच करेगा मैं पोजीशंस काट दूंगा, ठीक है। उसके बाद मैं होल्ड नहीं करूँगा, प्रीमियम बहुत ही ज़्यादा डीके हो चुका है। एक्सिट कर रहा हूँ मैं अपनी पोजीशंस को। सो ट्रेडर्स हम लोगों ने अपना लॉस बुक कर लिया है, 95,886 के आसपास लॉस हुआ है यहाँ पे। जैसे ही स्टॉप लॉस हिट हुआ तुरंत हम लोगों ने अपनी पोजीशंस को एग्जिट कर लिया। प्रीमियम के अंदर बात करें तो अच्छा खासा यहाँ पे प्रीमियम डीके हो गया है। 83 पॉइंट का ही स्टॉप लॉस था, 95,000 के आसपास का लॉस हुआ है। अगर वही कॉल साइड का प्रीमियम अगर देख लें हम लोग तो इतने ही देर में अच्छा खासा उसमें रिकवरी भी आया है। कॉल का भी प्रीमियम काफ़ी अच्छा डीके हुआ था यहाँ पे नीचे जब मार्केट गिरा था तो,
लेकिन कॉल का प्रीमियम भी काफ़ी तेज़ी से यहाँ पे रिकवरी किया है और पूरा मान के चलिए अच्छा खासा उसमें भी मोमेंटम आ गया है। तो होप आप लोग को समझ में आया होगा। अभी देखिए वेट करेंगे थोड़ा सा, हम लोग इस चीज़ को चेक करते हैं कि क्या मार्केट वाकई में इसके नीचे आता है फिर से, या फिर ये स्टॉप लॉस हिट करके ऊपर निकल जाता है। यानी कि चेक करना ये है कि यह केवल हम लोग का ट्रैप था, मतलब केवल और केवल यहाँ पे बायर्स को ट्रैप किया जा रहा था, या फिर वाकई में मार्केट का जो मोमेंटम है वो बाइंग साइड में हो चुका है अभी। क्योंकि स्टिल अगर सेलर्स देखें तो कम है मार्केट में, ठीक है, सेलर्स कम है, नो डाउट धीरे धीरे सेलर्स यहाँ पे बढ़ रहे हैं और बायर्स यहाँ पे घट रहे हैं, ठीक है, बट ऐसा हो रहा है। तो क्या ये वाकई में मार्केट इसके ऊपर निकलना चाहता है या फिर केवल और केवल एक ट्रैप था? इस चीज़ को हम लोग को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा वेट करते हैं, देखते हैं। ट्रेडर्स जो मार्केट है वो अभी देखिए 48,868 के आसपास चल रहा है। हम लोगों ने वेट किया कि देखते हैं क्या होता है, बट ये फिर से साइडवेज हो गया। जैसे यहाँ पे साइडवेज हुआ था वैसे ही एक मोमेंटम देके फिर से यहाँ पे ये साइडवेज हो गया है। तो अब इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते, ऑलरेडी 2 बज चुका है। अब यहाँ पे वेट करके भी कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि धीरे धीरे मार्केट क्या कर रहा है ना, अब यहाँ से ऊपर निकलने की ही तैयारी में बना रहा है सिचुएशन। तो हम लोगों को किस तरीके से प्लान करना है, देखिए सबसे पहली तो अब कोई ट्रेड नहीं लेना है, 2 बज चुका है। दूसरा जो हम लोगों ने मेन वेट किया था वो भी हम लोग को क्लियर हो गया, ट्रेड का लॉजिक आपको समझ में आ गया। नहीं आया होगा तो पूछिएगा। आज के दिन में जो स्टॉप लॉस बना है हम लोग का, ये टोटली यहाँ पे मार्केट बुलिश हो चुका था, गलत हुए हैं हम लोग, ना कि कोई यहाँ पे सेलर्स का ट्रैप किया गया है। तो होगा क्या यहाँ से कि मार्केट डाउन साइड में जाना था, बट यहाँ पे धीरे धीरे मार्केट अब यहाँ से बुलिश बन रहा है, बुलिश बिहेवियर शो कर रहा है, ठीक है, जिस वजह से हम लोग का स्टॉप लॉस गया। तो आई थिंक आप लोग को ये सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर नहीं आया है तो पूछिएगा कमेंट में, मैं उसको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। सो चलिए इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं हम लोग मंडे के दिन में एक और न्यू लर्निंग वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।